नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज एक नन्ही परी की कहानी कश्मीर से आई है, उसी जन्नत बेनजीर कश्मीर से जिसे आप बखूबी जानते हैं। उसके हाथ में कोई पत्थर नहीं है, ग्लव्स हैं और वो भी किक बॉक्सिंग वाले। दिल में ऐसा जुनून मानो दुनिया जीतनी है और जीत भी ली है। दुनिया को झुका चुकी है, अब एक और मिशन है, कश्मीर फिर से जन्नत हो जाए। वादी में खून और खौफ का जो शोर है वो ना हो, बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं हो, ग्लव्स हो, कॉपी किताब हो, कलम हो। मकसद इतना बड़ा है और उम्र छोटी सी है, जिसे देखने के बाद सिर्फ इतना कहने को जी चाहता है, वाह तजम्मुल, हमें तुम पर नाज है। हमारे यहाँ हालत तो बहुत ही खराब है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। कल को अगर मैं हार गई, वो जीत गई, हार जीत चलती रहती है। इंडियन आर्मी का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। एक नन्ही सी बच्ची है, मासूम सी, बहुत छोटी सी उम्र, लेकिन दुनिया जीत चुकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसने जीती है किक बॉक्सिंग में, और अब वो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कम से कम एक रोल मॉडल ही नहीं, बल्कि कश्मीर के एतबार से अगर आप उसे देखें तो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुकी है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से मुलाकात कराता हूं। सबसे पहले तो इस सुनहरे बालों वाले बच्ची से मिलिए आप। तजम्मुल इस्लाम इनका नाम है, जिन्होंने दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया। उनके ठीक बराबर में उनके वालिद यानी उनके पिताजी बैठे हैं, गुलाम मोहम्मद लोन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत सारी मुबारकबाद। आपकी बच्ची ने आपका नाम रोशन सिर्फ आपका नहीं किया, बल्कि कश्मीर का किया है, मुल्क का किया है। और कोच हैं उनके फैसल अली। सबसे पहले तजम्मुल, आपसे शुरुआत करते हैं जी। जब आप छोटी थी, कैसे ये ख्याल आया कि आप किक बॉक्सिंग में जाएंगी? दरअसल मेरा एक शौक था कि मैं जाऊंगी। पता नहीं था स्टेडियम क्या होता है और क्या है। नहीं, सिर्फ किक बॉक्सिंग क्यों? दरअसल आमतौर से डांसिंग और सिंगिंग sir. और इस तरह की चीजें, क्रिकेट है, फुटबॉल है, किक बॉक्सिंग क्यों? किक बॉक्सिंग इसलिए क्योंकि टच एंड बैक नॉकआउट नहीं है कोई, पंचिंग, टच एंड बैक। और मैं वुशु भी खेलती हूँ जम्मू में। वुशु में मेरा बेस्ट फाइटर है, कप है और गोल्ड है मेरा। और जो मेरी बड़ी सिस्टर और बड़े ब्रदर है, वो मुझे ले गए स्टेडियम। बाद में पापा के हाथ में मैंने फॉर्म दिया, पापा कर दो साइन कर दो पापा प्लीज़। फिर पापा ने कहा ठीक है चलो बेटा, आपका मन है इसमें खेलने का तो जाओ, बच्चे पे प्रेशर नहीं रखना चाहिए, आपका जो मन है वो खेलो। फिर पापा ने कहा कहीं से लगना चाहिए, और मम्मा भी परेशान रहा करती थी। स्कूल से आके फिर 1.5-2-3 घंटे फिर हुआ करती थी मेरी प्रैक्टिस स्लाइटली जर्नल। कितना फर्क आया तजम्मुल आपकी जिंदगी में? आपने एंड्रिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया इटली जाकर के। क्या फर्क अब आपको लग रहा है जब आप बांदीपुरा में रहती थी अपने घर पर, या फिर कोच के साथ प्रैक्टिस करती थी? कितना चेंज है उस वक्त में और आज के वक्त में? बहुत चेंज है, क्योंकि मैं क्या थी एक सिंपल सी नॉर्मल सी कश्मीरी अब हर कोई गर्ल। आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहता है। जी, और आज मैं स्टार बन गई, अनबिलीवेबल। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने भारत के लिए मेडल लाया और कश्मीर के लिए। तो मैं इंडिया को थैंक यू कहना चाहती हूँ, और आप सबको। इंडिया पूरा आपको थैंक यू कह रहा है। गुलाम मोहम्मद साहब, एक बेटी, बांदीपुरा कश्मीर का इलाका, कितना मुश्किल था कि बेटी को किक बॉक्सिंग जैसे खेल की तरफ जाने दिया जाए? जी, समाजी और माशी एतबार, दोनों एतबार से मैं पूछ रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे घर में बेटी पैदा की। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं, वैसे जो सोच है, अलग अलग सोच है। मेरा सोच यह है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, आगे जाने दो। आसपास के लोग, मोहल्ले वाले, समाज क्या कह रहा था? नहीं, वैसे वो अपनी अपनी सोच है। मैं पहले ही बोल दिया कि हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो बोल रहा था, वो बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कि अपनी अपनी सोच है लोगों की। मेरा सोच ये था कि अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल में ख्याल था कि मेरे बच्चे इस देश का नाम रोशन करें। अल्लाह का शुक्र है, कभी कभार ऐसे ख्याल आता, हम मतलब अपनी गुर्बत पे। अब मैं अपने ड्राइविंग करते हैं? जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी बेटी, जैसे हर न्यूज़ में आ रही है, हिंदुस्तान की ताज बनी है। अल्लाह का शुक्र है, जैसे हिंदुस्तान बोल रहा था कश्मीर हमारा ताज है, आज मेरी बेटी ने करके दिखाया ना। बेशक हिंदुस्तान की। फैसल, कितना मुश्किल था? पिछले कई महीनों से कश्मीर में अनरेस्ट है, इस बीच आपने किस तरीके से तैयारियां करवाई, और जो एक फाइनेंशियल मदद की जो ज़रूरत होती वो सरकार की जानिब से, सूबे की सरकार की जानिब से या फेडरेशन की तरफ से आपको इस बच्ची के लिए हासिल हुई? नहीं, कोई मदद नहीं हुई फेडरेशन की साइड से।
बस उनका तो सिलेक्शन लेटर आया, बाकी स्पॉन्सर ढूंढने पड़े। आपको पता है कश्मीर में कैसे ये हालात आपने है। जाती स्तर पे किया? नहीं, मैंने जाति पे नहीं किया। एक तो हमारे तांत्रे सर है वहाँ पर, उन्होंने तो थोड़ा स्टार्टिंग में हमारी हेल्प की। फिर तो 14 RR वहाँ पर है, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ती है, आर्मी गुडल स्कूल में। तो उनको वो ऑलवेज इनके साथ स्पोर्ट में ही रहते हैं, इस बच्चे के मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों के, जो कहीं भी कुछ अच्छा इनको मौका मिलता है, किसी बच्चे में क्वालिटी है तो उसको quality बढ़ाया जाए। उनको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इनका वो इक्विपमेंट जो भी था, खर्चा वर्चा था, उन्होंने स्पॉन्सर किया। वहाँ पर तो कहीं मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी ऐसा कुछ स्पॉन्सर करे। तो फाइनली वो उन्होंने वो बोला। आप कब से कोच कर रहे हैं इनको? मैं तो 1.5 साल ज़्यादा हो गया इनसे। आपको पता था कि आपको लग रहा था कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लेंगे? इंशाल्लाह मुझे पहले से ही बोलो एक वो ख्वाब ही नजर इनमें आ रहा था जब ये मेरे साथ। क्या खास था इनमें ऐसा जो आप ये कह रहे हैं? बस जब आप सबसे बड़ी कोच कर बात रहे है थे। कि इनमें एक ऐसा वो विल पावर था, विल पावर एक बच्चे में होना चाहिए, करने का वलवला वो इसमें था। वो इसमें था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बच्ची इंशाल्लाह पूरे इंडिया देश का नाम रोशन करेगी। तजम्मुल, ग्लव्स कहाँ हैं आपके? ग्लव्स अभी नहीं लाई मैंने, जो आप नॉकआउट हो जाओगे। मैं नॉकआउट हो जाऊंगा। चलिए भी देखते हैं। अच्छा, अभी इतने वक्त से कश्मीर में स्कूल भी बंद थे, आप स्कूल जा पा रही थी? जी नहीं, अभी नहीं जा पा रही थी। बंद है स्कूल। तो इन हालातों पर जाहिर सी बात है आप परेशान होती होंगी। जी। क्या कहना चाहती हैं उन तमाम लोगों के हाथों में, उन लड़कों के हाथों में जिनको आप अक्सर टीवी पर पत्थर हाथ में लिए हुए देखती हैं? कहना तो कुछ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें कहना चाहती हूँ अब वो ये सब छोड़े, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, क्योंकि जो उन्हें खेल की तरफ ध्यान दें। जी हाँ, पढ़ाई के साथ खेलकूद भी सही है। आप आगे बढ़िए, मेरी तरह नाम कमाइएगा। आज आपको पता चला कि आमिर ने मेरी हेल्प क्यों की, ये आपको पता चल रहा होगा। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट क्यों किया, मेरे सर ने इतनी मुश्किल हालातों में मेरे अपने घर में क्यों रखा। और अच्छा, आप अपने घर पर रख करके इनकी कोचिंग कर रहे थे? और कैसे सिखाया। फिर फेडरेशन के कोच जो है इन्होंने ट्रेनिंग दी, फिर इटली चली गई, ये हुआ। तो आज आपको समझ आ रहा होगा, जो इस टाइम भी इंडिया को, हमें खूब इंडियन समझ में आ आर्मी रहा को, है। सिर्फ हमें नहीं समझ में आ रहा है, कश्मीर को भी समझ में आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ रहा है। अब हम जरा कहते हैं तजम्मुल से कि कुछ वो अपने फन का मुजाहरा करें, अपने जरा सा कुछ दिखाएं कि जिससे पता चले कि हिंदुस्तान को कि किस तरीके का हुनर तजम्मुल रखती हैं। तो प्लीज कोच साहब आप भी आइए, जरा कुछ दिखाइए एक आध। तजम्मुल, तो कैसे आप प्रैक्टिस करती हैं, किस तरह से जरा बताएंगी? पंचिंग किकिंग, पहले वार्म अप होता है हल्का इस तरफ हल्का। आइए आप बैठ जाइए गुलाम मोहम्मद साहब। ठीक है। टू। अच्छा, फ्री अच्छा सर, इसमें जो है वो बॉक्सिंग में फ्री स्टाइल मेरे ख्याल से ये है जिसमें लेग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो जब आप वहां गई तो कुछ डर लग रहा था जब सामने जी दुनिया भर के? प्री में बहुत डर लग रहा था, कहीं मैं वहाँ से कुछ गलत ना करके आऊँ। फिर मैंने खुदा का नाम लेके, इंडिया का नाम लेके बस मैं आगे बढ़ गई, मैच पे हुई। तो मेरा पहले राउंड में मैं विनर हो गई, फिर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में ऐसा ही हुआ और विनर हो गई। जरा दिखाइए कुछ अपने कोच साहब को। थोड़ा सा इधर आ जाओ बेटा, यहाँ पे लाइट रोशनी यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। गुलाम मोहम्मद साहब, जब आप बच्चे को इस तरह से देखते हैं जी, तो किस तरह की एहसासात उभरते हैं उस वक्त आपके दिल में? बहुत डर सा लगता है कि ऐसा ना हो कि बच्चे के आंख में लगे, नाक में लगे, डर सा पैदा हो ही जाता है। लेकिन आज के बाद हम ये डर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरी बेटी जो हिंदुस्तान की देखिए ताज बनी। किस हद तक बॉडी को स्ट्रेच कर रही हैं तजम्मुल, और यही वजह है कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल हुआ है। उम्र कितनी है इनकी? इसकी उम्र 8 साल के नीचे नीचे है। अच्छा, अभी 8 की जी मुकम्मल। जी, अभी 8 क्रॉस नहीं किए इसने। अच्छा, आप और बच्चों को कोच करते होंगे, उनमें इनमें क्या आपने वही खास बात ऐसी देखी अभी कि इनको लेकर के आपने ज्यादा मेहनत की? नहीं, इनका तो लगा था नेशनल चैंपियनशिप में लास्ट ईयर, तो इन पे तो कंसंट्रेट करना ही था, क्योंकि क्वालिफाई कर चुकी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बाकी तो बहुत सारे बच्चे, इनकी बड़ी बहन वो भी बड़ी तगड़ी है, हमारी खुशू है, तो हम कर रहे हैं। तजम्मुल, आपकी अम्मी क्या कहती हैं इस जीत के बाद? मैम, वो सर जो मेरी माँ है वो कह रही है, मैंने तो सोचा नहीं था आप इधर होंगी। मैंने कहा मम्मा बहुत याद आ रही है आपकी और मेरी दीदी कितने दिन आप वहाँ थी? 4 तारीख से 11 तारीख तक? जी। तो मम्मा की बहुत याद आ रही थी, मैं जाना चाहती हूँ घर। अब टाइम नहीं मिल रहा है, पता नहीं सा स्टार बनने का ये है।
ये वजह स्टार बनने की, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है अपनी मम्मा से मिलने की। तो तो बस जो पहले से स्टार हैं या स्टार खिलाड़ी या स्टार सेलिब्रिटीज, उनको आप देखती हैं, उनमें से कौन पसंद है आपको? फिल्मों में कौन पसंद है? हीरोइन फिल्मों में और तो हीरो? हीरोइन आलिया भट्ट है और हीरो में 2 है, सलमान खान, शाहरुख खान। अच्छा, सलमान खान और शाहरुख खान। अच्छा, वहाँ 2 हैं, ठीक है। जी। और खेल में, स्पोर्ट्स में कौन है स्पोर्ट्स आपका? में जो कोहली सर है, विराट कोहली सर क्रिकेट में, और अंजू जॉर्ज जो है इसमें है वो। ठीक है, आप आइए शायद प्लीज बैठिए। है किसी में वो, वही मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो भी मेरी तरह फ्लेक्सिबल है। तो जब आप घर में होती हैं तो आप तीसरे नंबर पर हैं, जी मैं तीसरे नंबर पर हूँ। तो आपके जो 2 बड़े हैं उनसे आप क्या उनसे भी किक बॉक्सिंग होती है कभी कभी? जी पर मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे बड़े हैं और सीख चुके थे पहले भी, और वो कहते हैं उस टाइम उनका एग्ज़ाम था, नहीं तो वो भी इधर होते मेरे साथ, और वो कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम भी ज़रूरी था तो वो इसलिए नहीं आई। तो जब सिलेक्ट भी हो गई, बहुत याद आ रही है उनको कि मैंने बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। गुलाम मोहम्मद साहब, ये सब कुछ इतना आसान तो रहा नहीं होगा, जिस तरह का माहौल वहाँ पर है, पिछले काफ़ी वक्त से हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन उससे पहले चीज़ें बेहतर थीं। किस तरह के चैलेंजेस आए और इस मुकाम तक बच्ची पहुंची है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा आपने भी अपनी तरफ से बलिदान किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपने भी उसके लिए की होंगी। क्या क्या चैलेंजेस रहे इसके इस मुकाम तक पहुंचने में? इसके इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत दिक्कतें हुई। कभी पैसों की भी प्रॉब्लम पड़ी, कभी मतलब जाने आने की भी दिक्कत पड़ी, कभी ऐसा मानो कि हम रात भर सोते भी नहीं थे। नहीं, वहाँ पर जो एक चीज़ है कि बच्चियों को लेकर के लड़की और लड़कियों में जो बहुत फ़र्क किया जाता है, जी जी, तो उस तरह के कुछ मुश्किलें भी आई? हाँ वो तो ज़रूरी चीज़ है। कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं देखो ये शायद लड़कियों की वो मतलब वो करवा रहे हैं, शायद इनकी इनकम है, वो है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में यही शौक़ था, अल्लाह ने आज पूरा कर दिया कि इन लोगों ने मेरी बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया। तजम्मुल, आप क्या कहना चाहती हैं? आप कश्मीर के लिए क्या चाहती हैं? कश्मीर में किस तरह के हालातों, आपके स्कूल को लेकर के, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो बच्चे खेलते कूदते हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी तरह बने, क्योंकि वो आज देख रहे होंगे कि मैं हूँ, मैं कितनी बड़ी क्या थी क्या बन गई। मैं कहना चाहती हूँ मैं क्या थी क्या हूँ, बट आप भी क्या हो क्या बन सकते हो। आप अपने जो टैलेंट है उसे छुपा मत, और पेरेंट्स का सपोर्ट पकड़िए और आगे बढ़िए। तो जो कश्मीर में वैसे कोई फैसिलिटी नहीं है तो इसीलिए कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं पीएम सर से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, फैसिलिटी को छोड़ के वहाँ का रोड भी ठीक से नहीं है, और वहाँ पे हमें एक इंडोर स्टेडियम दे, और वहाँ पे जो हमारी फैसिलिटीज़ है किकिंग, बैट, पंचिंग वो भी नहीं है। पहले तो चप्पल पे प्रैक्टिस हुआ करती थी, और जो एक शर्ट हमें दिया है बस वहाँ पे तो ऑलरेडी बारिश पड़ती है ऊपर से, तो फिर हमें बाहर बारिश में भीग कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वहाँ एक हॉल दे, और जो भी कश्मीरी में, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री तजम्मुल की इस आवाज़ को सुन रहे होंगे। तजम्मुल चाहती कि उसके इलाके के लिए कुछ सुविधाएं हों ताकि उसके जैसे जो बच्चे हैं, और मुल्क की हुकूमत भी ये चाहती है कि कश्मीर के जो बच्चे हैं, कश्मीर के जो युवा हैं, वो उन सब चीज़ों से ख़ुद को अलग करके मेन स्ट्रीम में आए और मुल्क का नाम रोशन करें, जैसा तजम्मुल कर रही है। फैसल, कितने बच्चे हैं आपकी एकेडमी में इस तरह से? मेरी एकेडमी में अराउंड 3200 हैं। तो एक्चुअली मेरे एकेडमी में खाली मार्शल आर्ट्स नहीं चल रहा है, वहाँ पर 18 स्पोर्ट्स हैं। अच्छा, 18 स्पोर्ट्स है। मैंने किक बॉक्सिंग में कितने बच्चे हैं अभी आपके पास? किक बॉक्सिंग में तो पूरे जे.एंड.के में अगर बोलूँ तो कम से कम 1500 से ज़्यादा होंगे, यानी अच्छा खासे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। तो किस तरह का आप जो एकेडमी चला रहे हैं वो पर्सनली चला रहे हैं, या आपको सरकार की तरफ से, सूबे की तरफ से कुछ सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। तो आप फीस लेते हैं बच्चों से? थोड़ा बहुत बच्चे खुद करते हैं मैनेज, अपना इक्विपमेंट किसी को लाना होता है वो खुद मैनेज कर लेता है। तो कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, जो भी मतलब आपको पता है वहाँ के हालात क्या है। तो अभी वो एक्सपोजर नहीं है वहाँ के बच्चों में, वहाँ के पेरेंट्स में कि स्पोर्ट्स को किस नज़र से देखें। वहाँ पर अभी तक क्रिकेट और फुटबॉल लेके बैठे हैं, और हम तभी है तो मैंने सोचा कि कुछ और गेम्स पे कंसंट्रेट किया जाए। मैं पूरी हुकूमत से क्या पूरे देश से बोलना चाहता हूँ, जो फैसिलिटीज आप इनको मिली वो आपके एकेडमी में ही हासिल हुई है? बिल्कुल हाँ, वो तो वहीं पर थी। हाँ, जो वहीं पर थी। तजम्मुल, कोई ऐसा वाक़या जो आप बताना चाहें? पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, कभी चोट लग गई हो, कभी बहुत डर गई हो आप कि नहीं आज मुझे फाइट नहीं करनी है? वो लड़के वाला सीन, सर
लड़के वाला, जब तुम्हें लड़के के साथ फाइट कराई। ये सर, जब लड़कों के साथ फाइट होती है तो तब क्या गर्ल्स की फाइट बॉयज के साथ नहीं, भी मैं होती उसको है? ट्रेनिंग कराता था अच्छा, बॉयज ट्रेनिंग के दौरान। तब फील होता था कि नहीं, जो गर्ल है वो मुझसे डरती है। और अब बॉय के साथ सर फाइट कराते हैं क्योंकि मैं डरूँ ना, क्योंकि जिसके घर में लड़का पैदा होता है वो कहता है वाह वाह मेरे घर में देखिए कितनी लड़का बड़ी बड़ी पैदा बातें हुआ है। कर रही है तजम्मुल। और जो जिसके घर में लड़के पैदा होते हैं कहते हैं, यार ये क्या, हमारे घर में पहाड़ टूट आया, क्या बताओ ये लड़की क्या कर सकती है। जिनके घर में लड़कियां हैं उन्हें सपोर्ट करके दिखाइए। लेकिन अब कि- ऐसा कोई नहीं कहेगा तजम्मुल ने इतना कुछ करके ये दिखाया आपने है। सही कहा। हाँ। क्योंकि अब कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ कश्मीर में 10th 12th 11th के हैं वो एग्जाम देने निकले हैं इतनी मुश्किल हालातों में, तो उनका मन भी है पढ़ने में, वो पेपर देने में निकले हैं। तो मैं चाहती हूँ कश्मीरी गर्ल्स और कश्मीरी बॉयज पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, वो दिखा सकते हैं कि इंडिया क्या है। और कश्मीर क्या है? जी, कश्मीर और इंडिया में कौन सा फर्क, एक ही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पहले कश्मीर, फिर हिंदुस्तान पूरा, जी। सब आपका ही है। और सब पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। जी। एक सुनहरे बालों वाली छोटी सी लड़की है जिसने दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया है। फैसल साहब, कुछ और ऐसा खास जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो सबसे बड़ी मुश्किल आई हो तजम्मुल के यहाँ तक पहुँचने में आपके एतबार से? बिल्कुल, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी सोच रही है पूरे देश में, ये खाली कश्मीर में नहीं, सिर्फ पूरे देश में है। बेटियों को लेकर हम बेटियों के लेके उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती है पूरे देश में। मैं चाहता हूँ कि हम अगर गर्ल्स को वो रेस्पेक्ट दे, वो इज़्ज़त दे, तो क्या कुछ नहीं कर सकती गर्ल्स। हर एक टैलेंट में, हर एक चीज़ में वो आगे जा सकती है और अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। कश्मीर तो ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया का ताज है, अगर मैप पे भी हम देखें उस हिसाब से तो वो भी ताज ही है। और आज तजम्मुल ने वो साबित करके दिखाया कि इंडिया का ताज कैसे है, कैसे चमक गया पूरा देश, कि इसने अमेरिका को, यूएसए को इटली में जाके हराया, वहाँ पर अपने देश का नाम रोशन किया। गुलाम मोहम्मद साहब, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बेटी कल तक छोटे मोटे गेम्स खेल रही थी, उसी इलाके में खेल रही थी, फिर नेशनल लेवल पे उसने गेम खेला, अब वो वर्ल्ड चैंपियन है। आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव महसूस होता है? मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल दी इस बेटी ने। तो ऐसा है, मेरा पूरी सोच ही बदल दी है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर घर में ऐसी खुशी हो, जो हमारा मतलब जो वहाँ है वो सब कुछ भूल ही जाए लोग, बस। देखिए, प्रधानमंत्री भी हमारे बार बार कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका नारा है। और तजम्मुल भी वही बात कह रही हैं। हम सबको ज़रूरत है इस बात के समझने की कि 8 साल की मासूम सी तजम्मुल, वो उस बात को समझती है, उस तकलीफ को भी समझती है कि जब बेटा पैदा होता है हमारे घरों में तो किस तरह की खुशी होती है, और जब बेटी पैदा होती है तो किस तरह की खुशी हम मनाते हैं और या नहीं मनाते हैं, वो बखूबी समझ रही है। लेकिन अब तजम्मुल कम से कम इस बात का पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए कि बेटियां दरअसल नेमत हैं खुदा की, ईश्वर की। तजम्मुल, कुछ और ऐसी खास बात जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? जी, मैं कहना चाहती हूँ, पर सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ पूरे इंडिया को, वो मुझे भी कह रहे होंगे, मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहती हूँ। और फिर अपने सर का जो उन्होंने सिखाया, पेरेंट्स का, अगर उनका अलो नहीं होता तो इस टाइम में इधर नहीं होती। तो और मेरे ब्रदर सिस्टर का, उन्होंने मुझे लिया, मुझे भरोसा करके फॉर्म सबमिट किया, पापा ने साइन किया। लड़ाई किससे होती है ज़्यादा? जी किसी से नहीं, वो सारे फ्रेंड्स हैं मेरे भाई बहन की तरह। सर कहते एकेडमी में फैमिली की तरह रहा करो। फिर सर ने सिखाया, मुझ पर कॉन्सेंट्रेट किया। फिर तुतरे सर ने भी मेरी हेल्प की, कभी कभी वहाँ पे फैसिलिटी ना हो तो वो अपने जेब से पैसे दे के फैसिलिटीज़ दिया करते थे हमें, जैसे कि किंग बैड बनते वो देते थे। तो मैं मम्मा को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्होंने भी अलो किया। एक ही का अलो सपोर्ट होता तो कुछ नहीं होता, दोनों का सपोर्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, आपने कहा कि आप शाहरुख खान को, सलमान खान को पसंद करती हैं, जी। आप आलिया भट्ट को पसंद करती हैं। सिंगिंग का शौक है आपको? जी नहीं, पक्का? इंटरेस्ट नहीं रखते सिंगिंग में। डांसिंग में ज़्यादा तो कश्मीर का फोक डांस? ये सब डांस में हर एक गाने पे डांस आता है। वो हमें बुलाए, हम उनको मिले। अगर शाहरुख खान, सलमान खान और आलिया भट्ट मैम को बुलाया जाए तो मैं उनसे मिल सकूं, अच्छा हो सकता है। ठीक है। आप सचिन को जानती हैं? सचिन सर, क्रिकेट के सबसे Yes, sir. बड़े रोल मॉडल। Yes, sir. अभी मौजूदा वक्त में विराट कोहली हैं, तो किक बॉक्सिंग में बच्चों के लिए अब तजम्मुल रोल मॉडल हैं। जी लोग ऑटोग्राफ लेने आ रहे हैं आपका? जो वैसे अब पहले भी लिया था मेरे स्कूल वालों ने, और मैं भी मुझसे लूंगा अभी आपसे शो के बारे में। और जो मेरी एकेडमी के वो मेंबर्स, तो अब मैं जाऊंगी वो तो अपने मुंह पे मेरे ऑटोग्राफ लेंगे, नहीं 2 पेपर नहीं तो गाल तो बचा है। फैसल, इस इतनी बड़ी जीत
तजम्मुल ने हासिल की, आपकी शिष्या हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपको कितना रिकग्निशन मिल रहा है इस जीत के बाद? अभी तो रिकॉग्निशन यही मिल रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि पहचान ही एक चीज़ होती है कि इंसान वही की। कह रहे, शनाख्त कितनी बढ़ी है, कितना वही आपको लोगों की तरफ से इस बच्ची ने पूरी कश्मीर की पहचान बना दी है पूरे देश में। तो इसके साथ मेरी पहचान भी बन गई, क्योंकि एक स्टूडेंट का ख्वाब ये, एक टीचर का ख्वाब ये था कि उसका स्टूडेंट जब एक तारा बन जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रोशनी उसके टीचर पे पड़ती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि आज इस बच्चे ने पूरे देश का नाम, पूरे कश्मीर का नाम ये रोशन कर दिया, कि दिखा दिया कि नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है। बेशक। तजम्मुल, पिछले कई महीनों से कश्मीर में एक तरह का अनरेस्ट है, लगातार हालात ख़राब है, बहुत से लोगों की जानें भी गई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो रही, बहुत सारे स्कूल भी चलाए गए, वो भी खबरें आपने देखी होंगी। अलगाववादियों के लिए कोई पैगाम है आपका? जो लोग अलगाववादी समझते हैं आप, सेपरेटिस्ट, जो लोग वहाँ पर हालात को ख़राब कर रहे हैं, ओ ये, हाँ जी, हाँ, उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी जो बहनें हैं वो एग्जाम देना वो तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं जी। और यहाँ के स्कूल वो जलवा रहे हैं। Yes, हम sir. आपके पढ़ने का जो जगह है वो सब जलाई जा रही हैं। अगर वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप हमें भी देखिए। हमारा जो मेरे पापा है, मैं उनके बच्ची हूँ, मुझे देखिए, मुझे छोड़ के आप दूसरे बच्चों को देखिए जो गरीब है, जो कम से कम ये नहीं कर सकते, चलो वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें सब में अपना फी भरते होंगे, चलो इतना उनके पास होगा, वो इतना करते होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आप ये मत कीजिएगा, फ्री में आपके हाथ में पत्थर नहीं होना चाहिए। जरा समझिए आप इस बच्ची को, जो बात कह रही है इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम छिपा है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कश्मीर में आग लगाने का काम किया, आग लगाई। उसी कश्मीर से ये बच्ची आई है जिसने दुनिया में कश्मीर का नाम रोशन किया। ये भी कश्मीर का सबसे बड़ा एक पहलू है जो तजम्मुल इस वक्त बयान कर रही हैं। फैसल, अगला टारगेट क्या है अब आपका तजम्मुल के? टारगेट ये है कि इसकी कोचिंग पे थोड़ी कंसंट्रेशन और बढ़ाई जाए। मैं चाहता हूँ कि ये इंशाल्लाह सीनियर में आके ओलंपिक्स में जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अभी इन्होंने अभी ये सब जूनियर, इसके बाद जूनियर्स आएगी। हाँ। अभी क्योंकि बहुत सारी गेम ऐसे जो ओलंपिक्स में नहीं आई है, ये गेम अभी ओलंपिक्स में नहीं आई है, तो हमारी एक वुशु भी है जो लाइक किक बॉक्सिंग है। मैं चाहता हूँ कि उसको वो गेम आगे दे दूँ जैसे ओलंपिक्स में जाए, तो इंशाल्लाह ये करेगी बहुत मेहनत आगे। तजम्मुल, पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है? आप जब प्रैक्टिस कर रही होती, पढ़ाई प्रॉपर चल पा रही है या पढ़ाई की तरफ से थोड़ा सा ध्यान हटा हुआ है? जी, पढ़ाई भी अच्छी तरह होती है, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम ने भी हेल्प किया, स्कूल ने भी हेल्प किया। मैं अपने टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि डांस जो है वो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई में बहुत पढ़ाकू टाइप की हैं कि बस? यस, पढ़ाई में भी मैं फर्स्ट आती हूँ, फर्स्ट सेकंड चलता रहता है, फर्स्ट सेकंड चलता रहता है, फर्स्ट सेकंड मेरा, क्योंकि झूठ बोलना तो गुनाह होता है, सच बोलना अच्छा है। फर्स्ट सेकंड चलती रहती हूँ मैं, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। मैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि आप खेल भी और पढ़ाई दोनों साथ साथ कर ले रही हैं और दोनों जगह फर्स्ट हैं आप। वो तो बड़ा मुश्किल काम है, और उसके साथ कुरान भी, वो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि कुरान हमारे यहाँ जो है अच्छी बात है कुरान पढ़ना, तो पापा मम्मा कहती है इसके साथ नमाज कुरान भी ज़रूरी है। नमाज भी पढ़ती हैं? जी, नमाज भी। स्कूल में लंच के टाइम सुबह उठो, पढ़ो, बाद में प्रैक्टिस, बाद में वहाँ से स्कूल, वहाँ से फिर लंच हो जाता है, स्कूल में इतनी पढ़ाई, तब तक 3 बजे से क्लोज, फिर एकेडमी आओ, वहाँ पे नमाज पढ़ो। ठीक है फैसल, जब ये जीत के लौटी हैं वहाँ से, तब सूबे की सरकार की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से आपको बुलावा आया या किसी तरह का कोई ऑफ़र किया गया तजम्मुल के लिए, या फिर गुलाम मोहम्मद साहब के लिए किसी तरह का कोई ऑफ़र? सरकार की तरफ से मदद जो होती है, जब इस तरह के खिताब जीत कर खिलाड़ी आते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ करती हैं सूबे की सरकारें एटलीस्ट। बेसिकली अभी हम दिल्ली में ही तब से जब हम आए हैं, तो अभी यहीं पर वहाँ से खबर तो पहुंची होगी ना महबूबा मुफ्ती साहब तक कि तजम्मुल ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो वो भी एक बेटी है और ये भी एक बेटी है। ओबियसली वो तो वेलकम के लिए रहेंगे वहाँ पर। हमारे सर ने भी, तांदर सर ने भी कुछ इंतजाम किए हैं हमारे वेलकम के लिए, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ज़रूर। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं अभी उनके साथ, क्योंकि हम बिज़ी है अभी इसी शेड्यूल में वहाँ से यहाँ, तो होप फॉर बेस्ट। चलिए तजम्मुल, अब सारा वक्त आपका है, 1.5 से 2 मिनट अब आपके हवाले है ये स्क्रीन। आप बताइए कि आप देश के बच्चों से क्या कहना चाहती हैं और ख़ासतौर से कश्मीर के उन लोगों से क्या कहना चाहती हैं जिन्होंने कश्मीर में
आग लगा रखी है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले पीएम सर से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, हमारे कश्मीर में यहाँ जो है ये प्रॉब्लम, इसको इसका खत्म करें। जल्द से जल्द सलूशन ढूंढे, इसको इस जड़ को, इस मुसीबत को आप खत्म कर दीजिएगा, दूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो कश्मीरी है वो मेरी तरह भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं पूरी इंडिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्योंकि लड़कियों को जो है, लड़कियों को अपनी इज्जत नहीं मिलती ठीक से, वो मिलनी चाहिए। और कश्मीरी लड़की और इंडिया लड़की, इंडियन वो कर सकती है जो बॉयज़ नहीं कर सकते, और उनमें ये हाल वो के वक्त में हमने टैलेंट देखा है, है ओलंपिक्स में भी। उनमें वो टैलेंट है जो बॉयज़ में नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट मिले पेरेंट्स से पूरा, और मेरी तरफ से किसी को कुछ बुरा हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी मांगना चाह रही हूँ, वेरी सॉरी, क्योंकि गर्ल्स को बस आगे बढ़ाओ, और बॉयज़ भी कोई कम नहीं है, पर गर्ल्स बॉयज़ से बेहतर करने चाहिए, वो भी आगे बढ़ने चाहिए बॉयज़। तो इंडिया में से माना जाता है कि वो खेलों में सबसे कमज़ोर है, तो वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए और आपको आगे पता है बढ़ना हाल में ओलंपिक्स में मेडल सिर्फ एक गर्ल्स लेके आई थी। चाहिए। यस सर। इसीलिए तो लेडीज इज फर्स्ट, गर्ल्स इज फर्स्ट। वाह। और जो बच्चे खेल रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अगर खेलने और कैसे जो दोनों को आप साथ में तालमेल बिठाती हैं, ये जरा बता दीजिए, फॉर्मूला जो आपके पास है। जी, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, क्योंकि मैं दोनों पे अच्छा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। जब पेपर का टाइम है तो कूल डाउन से ब्रेन को ठंडा करके एक पेपर दो, फिर अभी वैसे मेरे पास बहुत टाइम होता है पेपर के टाइम, क्योंकि जब मैं पेपर देती हूँ 12 बजे क्लोज स्कूल एकेडमी, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं होती है। सर ने कहा कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। फिर अच्छी तरह से पेपर, वापस स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई, वापस फिर नमाज अच्छी तरह से, वापस फिर कुरान, वापस। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप स्टूडियो तक आए, और बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां Thank you. आपके लिए। और गुलाम मोहम्मद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी Thank बेटी you. ने आपका नाम रोशन किया Thank you, है, sir. और बहुत सारी दुआएं भी आपके लिए। फैसल, मुबारकबाद आपके लिए भी, क्योंकि आपकी काविशें ही तजम्मुल की शक्ल में इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर चमक रही है, और पूरी दुनिया में तजम्मुल ने नाम रोशन किया, और आगे के लिए बहुत सारी मुबारकबाद आपके लिए। जी थैंक यू सर। तो आप समझिए कि तजम्मुल उस कश्मीर से आती है जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, लेकिन वही जन्नत हाल के वक्त में हमको सुलगता हुआ दिखा। लेकिन असल तस्वीर कश्मीर की तजम्मुल है, जिस पर हम सबको नाज है। नमस्कार। हमारे यहाँ